हाथों में होना चाहिए। राजनीति नीति परायण राज वो है राजनीति, नैतिकता पर आधारित जो शासन व्यवस्था है, तो क्यों ये अनैतिक लोगों के हाथ में चली गई है? यह चुनौती हम सभी आप सबों के लिए जो यहाँ पर उपस्थित हैं, जो सज्जन हैं, सदाचारी हैं, समाज के जो चिंतक हैं, हमेशा दूसरे के दुख से द्रवित होते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ये दरकार है, आह्वान है कि अनैतिक व्यक्ति क्यों सज्जन पर राज करेगा, एक दुष्ट आदमी क्यों अच्छे आदमी को तबाह करेगा, परेशान करेगा, और अच्छे व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति लाचार बेचार होकर के हमेशा टिके रहेंगे, छिपके रहेंगे कि बदमाशों के हाथ से हमें लज्जित न होना पड़े। तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को पार्टी ने, इंडिया ने स्वीकार किया है कि हम सज्जनों का राज लाएंगे, नैतिकवानों का राज लाएंगे। और जब हम ये कहते हैं कि धनबली, बाहुबली, दारू शराब, जाति मजहब, इस सब से कैसे लड़ाएंगे आप संपन्न होंगे, क्योंकि आप तो इनका प्रयोग करेंगे नहीं, इनका उपयोग करेंगे नहीं, और बिना इनका उपयोग किए आज आप संपन्न हो नहीं सकते। तो मैंने कहा कि क्या अगर तुम्हारा लड़का अगर चोरी करने गुना तुमसे पैसा पाके से निकाल दे तो क्या अच्छा लगेगा? क्या करोगे? तो दो थप्पड़ मारूंगा, जो चोरी करेगा मेरे पॉकेट से पैसा। तो जब तुमको ये मंजूर नहीं है तुम्हारा बेटा चोरी करे, तुम्हारी ही चीज है, तुम्हारी औलाद है, लेकिन उसको छोड़ के रूप में नहीं देखना चाहते हो, तो हमारा शासक जो इतने 1.25 अरब की आबादी का प्रतिनिधि है, उनके जीवन, उनका भरण पोषण इसके हाथों में है, वैसा आदमी दुष्ट और दुराचारी हो, यह हम क्यों बर्दाश्त करते हैं? सोचिए इस पर। हम तो बैठ करके किसी नेता की, किसी मंत्री की, प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की और मंत्रियों की हम निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, और हम चाहते हैं कि हमें सुशासन मिले, किसी भी तरह का हमें ऐसा प्रशासन नहीं हो जिसमें हमें हाथ फैलाना पड़े, हमें लोगों को बहुत धक्के खाने पड़े। हम चाहते हैं कि ऐसा शासन मिले। तो फिर आप दुराचारियों को क्यों शासन में बर्दाश्त करते हैं? इसके खिलाफ क्यों नहीं आप संकल्पबद्ध होते हैं? ये आप तो सोचिए। मैंने बहुत गहराई से सोचा है और मैं इस काम में निकल पड़ा हूँ, और कोई भी शक्ति, किसी भी तरह की शक्ति मेरे मन को अभी तक निरुत्साहित नहीं कर सकती है। मैंने काफी लोगों से बातचीत किया, बहुत, मैं किसी का नाम नहीं यहाँ गिनाऊंगा, लेकिन जिनको लोग बहुत सशक्त समर्थ मानते थे, उन लोगों का भी कहना था याद की राजनीति में शक्ति नहीं चल सकता है। तो मैंने कहा सबकी राजनीति में चलेगा, ये ऋषियों की वाणी सबके लिए है, ये जो हमारे महापुरुषों ने जो मार्गदर्शन किया, क्या वो किताबों के लिए है, शिक्षा के लिए है, देश के लिए है, प्रवचन के लिए है, या जीवन को उतारने के लिए भी है? हम प्रहलाद के बारे में बात करेंगे कि उसने जो आध्यात्मिक पिता से युद्ध किया, संग्राम किया, मन से किया, शरीर से भी किया, तो उसको जला के मारने का प्रयास हुआ, लेकिन वो बच गया। उसको फंदे में बांध करके खत्म करने का प्रयास किया, लेकिन जैसा हम लोग शास्त्रों में पढ़ते हैं कि प्रभु प्रकट होकर के उसकी रक्षा किए और उसके दुष्ट दुराचारी राक्षसी पृथ्वी वाले पिता का नाश किया। तो क्या हम लोग प्रहलाद नहीं कर सकते? हम क्यों प्रहलाद नहीं करना चाहते हैं? अगर प्रहलाद को परमात्मा अपनी वरदान से, अपने आशीर्वाद से, अपनी कृपा से उसको रक्षा कर सकते हैं, तो हमें क्यों नहीं कर सकते? क्या हम उनकी सरकार नहीं है? तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी रक्षा करे, प्रभु का विभाव हो, जिससे कि पाप शक्ति का विनाश हो, तो हमें प्रहलाद बनना पड़ेगा, हमें मीरा बनना पड़ेगा। जब जाकर के कोई भी जहर का प्याला, कोई भी कर्म, कोई भी काम हमारा बाल बाका नहीं कर सकता, हमें किसी भी तरह की क्षति नहीं कर सकता। तो पीवीआई, प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, जो पार्टी आज आपके सामने उपस्थित है, इन्हीं उद्देश्यों को लेके है कि नैतिक वाणों का शासन हो, नैतिक लोग हमारे राजा हो, नैतिक लोग हमारे शासक प्रशासक हो। हम अनैतिकों को क्यों बर्दाश्त करेंगे? एक दुष्ट आदमी, गुंडे का, बदमाश का, जो समाज विरोधी तत्वों के नहीं क्यों होकर रहेगा?
आज इस चुनौती को हम लोग स्वीकार करते हैं और इस चुनौती को हम लोग सफलता की मंजिल तक ले जाएंगे। क्या विचार है आप लोग का? नैतिकों का शासन होना चाहिए कि नैतिकवानों का शासन होना चाहिए? हाँ, नैतिकवानों के लिए हमें नैतिकवान बनना है और नैतिकवानों को एकताबद्ध करना है, संगठित करना है। क्या विचार? करना है? ठीक है, करना है तो बिल्कुल एकदम मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपने जीवन काल में ही इस प्रक्रिया को सफलता तक ले जाने के बाद ही शरीर छोड़ूंगा। ये मेरे मन में एक बहुत चिंता आ गई है कि मैं पापियों का राज नहीं बना सकता। क्यों दुष्ट आदमी हमारे ऊपर शासन करेगा, ये मुझे बिल्कुल सहन नहीं है। हमारे किसी ने नहीं सहा। दलित जी को कहा गया कि आप हड्डी कीजिए और उससे पापों का संहार हुआ और उन्होंने एक क्षण नहीं, एक पलक नहीं लगा उनको स्वीकार करने में कहा कि बेटा ऐसे ऐसे महापुरुषों की हम संतान हैं, तो हम किस पाप शक्ति का संहार नहीं कर सकते हैं? केवल हमें मनोबल का धनी होना है, आत्मबल का धनी होना है। हम पापियों को बिल्कुल धूल में मिला करके उनको समाज से बाहर कर देंगे। समाज का शासन प्रशासन नैतिक कामों के हाथ में रहेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों के माध्यम से ये लक्ष्य हमें प्राप्त होगा। अंत में मैं उसी बात ये कहना चाहूंगा कि आज जो देश में इतनी मूल समस्याएं हैं, उनमें कभी 75 वर्ष हो गए भारत की राजनीतिक स्वाधीनता के, लेकिन कोई भी मूल समस्या का समाधान नहीं हुआ। न तो गरीबी मिटी, न बेरोजगारी मिटी, न महंगाई मिटी, न मरी मिटी, न भ्रष्टाचार मिटा। और अब तो नए नए हो रहे हैं, नारी बचाने के प्रश्न है, पर्यावरण संतुलन के प्रदूषण के प्रश्न है, आतंकवाद है, अपराध है, तरह तरह की बहुत सारी समस्याएं आज समाज में बढ़ती जा रही है। इन किसी का समाधान नहीं। लेकिन जो सबसे प्रमुख समस्या है, अस्तित्व, जिंदा रहना, रोजी और रोटी की, भूख की, जो सबसे बड़ी समस्या है, आज जिंदा रहने के लिए हर तरह के काम करने को तैयार है। इन्हें जो पढ़े हुए लोग, जलते हुए लोगों को मैं अखबार में देखता हूँ, चपरासी के बल के लिए वो लोग जो है लाइन लगाए रहते हैं, वो लोग इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। तो आप ये सोचिए ये स्थिति क्यों है? तो इस स्थिति पर भी इस पीवीआई ने, प्राउड ने और हमारे प्राउड पढ़ेगा श्री प्रभात सरकार ने बहुत ही गंभीर चिंतन किया और उसका एक योजनाबद्ध व्यवहारिक उसको स्पष्ट समाधान प्रस्तुत किया। जो कुछ बातें आज आपको एक प्रेजेंटेशन में हमारे भाई मेरे भाई वेंकटेश्वर जी दिखाएंगे और पहले के बाद प्रेजेंटेशन हुआ है। अमीरी रेखा, गरीबी रेखा, प्राउड की व्यवस्था में कोई गरीब नहीं। तो गरीबी रेखा से, गरीबी रेखा का मतलब है कि गरीब है तो हम क्या गरीब रखना चाहते हैं? अरे गरीबी मिटाने की बात सोचिए, इससे कोई गरीबी रेखा नहीं। तब अमीरी रेखा हो, धन संग्रह करेंगे तो, लेकिन एक सीमा होगी संग्रह। इस पर आपको एक अच्छा प्रेजेंटेशन मिलेगा। आधा पौन घंटे का रविंद्र सिंह जी का जरूर देखिए, मेरा निवेदन है आप देखिए। और एक और प्रेजेंटेशन मिलेगा हमारी दिल्ली आई हुई है, दिल्ली से दिल्ली के बगल में गुड़गांव हरियाणा है, वहाँ पर रहती है ये आई है। ये पीआई जो राजनीति का नया संग्रह है, ये राजनीति की नई धारा है, ये कैसे क्यों अन्य पार्टियों से अलग है, इस पर जो है उसको चला रहे हैं, ये चला रहे हैं। ये तो प्राउड भूख की लड़ाई है कि कोई भूखा नहीं सोए, कोई अभावग्रस्त नहीं है, कोई बच्चा साधन के अभाव में अपनी पढ़ाई, उचित पढ़ाई नहीं कर सके, कोई बीमार दवा के अभाव में, अच्छी चिकित्सा के अभाव में प्राण त्याग नहीं करे, रोगी नहीं रहे। ये व्यवस्था लाने के लिए ही इस पार्टी का आविर्भाव हुआ है। और जो ये बात होती है कि नैतिकवाद को शासन में नहीं आ सकते, तो जब तक नैतिकवाद को शासन में नहीं आएंगे, प्राउड भी नहीं आ सकता है, ये जान लीजिएगा। क्योंकि जिनकी कथनी और करनी में अंतर है, जो भीतर कुछ है, बाहर कुछ है, सामने कुछ है,
रुकावट नहीं ला सकते। यह भी एक महापुरुष का दिया हुआ है, उन्होंने शक्ति के साथ, इस वरदान के साथ दिया कि तुम लोग सफल हो। लेकिन कौन लोग? नीतिवान हो, पवित्र लोग, मन से पवित्र लोग, मन में और बाहर। एक तो ऐसी कहावत हो गई कि मुंह में राम बगल में छू। बताइए, अब राम का नाम टूट गया, ऐसे मुंह में राम बगल में छू। तो क्यों? हमारे मुंह में राम है तो मन में भी राम होने चाहिए, हृदय में भी राम होने चाहिए। क्यों दिखावटी राम नहीं होनी चाहिए? हम परमात्मा को प्यार करते हैं तो हृदय से प्यार करें, मन से प्यार करें, दिखावटी प्यार क्या करना है? ये अभिनय जो है ये समाज सेवा में किसी भी काम का नहीं है। अभिनय मनोरंजन के लिए हो सकता है लेकिन समाज सेवा के लिए नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये नैतिक वादों का शासन ला करके आर्थिक लोकतंत्र बनाना है, जिससे कि गरीबी मिट जाए, बेरोजगारी मिट जाए, महंगाई मिट जाए, कोई आदमी भावग्रस्त नहीं रहे, सभी सुसंपन्न हो, सभी सुखी हो, सभी सम्मानजनक मनुष्य का जीवन जिए, हर आदमी को जीने की गारंटी प्राप्त हो, गरिमा के साथ जीने की गारंटी प्राप्त हो। कोई नहीं कि ऐसी तनख्वाह की 10 दिन 20 दिन के बाद बाकी खाली हो गया और उसके बाद उधार पैसा लेकर के काम करना पड़ रहा है। सो नहीं, महीने भर गरिमा के साथ वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके और वो नैतिक मानव के शासन में जो ये चीज पूरी होगी उसी की पार्टी है। यह लोगों के मन के अंदर हताशा निराशा है कि नैतिक मानव शासन में नहीं आ सकते। अरे गरीबी तो हमेशा रही है, हमेशा रहेगी, ये कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है। यह तो मोह जाल है, भ्रम जाल है, इसको तोड़ देगा। ये ऐसे लोगों की पार्टी है जो नैतिक मानव को प्रतिष्ठित करेंगे और गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और जितनी भी तरह की समस्याओं से समाज आक्रांत है उन सबों को दूर भगाएगा और एक सुंदर समाज का सपना हमारे ऋषि गुरुओं का था, हम सबों का है कि हम दुखी जीवन जिए, इसको साकार करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करूंगा ताकि आगे बहुत समय काफी हो गया है, देर से भी कार्यक्रम शुरू हुआ है, लेकिन मेरा जरूर तुरंत में निवेदन रहेगा कि आप जब तक ये कार्यक्रम समाप्त नहीं होता है जरूर सभा में रहेंगे और अपने विचार भी देंगे, कुछ विचार इनके पास से देंगे और एक सशक्त राज्य समिति हम बनाए। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, इसमें पीपीआई इतना संभव होगा जवाब लेके आना शुरुआत तो हो, राजनीति की एक नई धारा बह रही है। तो इसलिए आप सब भी मैं निवेदन करूंगा कि जो समर्थ है वो उम्मीदवार बने और हम बने के लिए पूरा सहयोग लगाएंगे। लेकिन एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये किसी तिरुपति की पार्टी नहीं है, ये पार्टी पैसे वालों की नहीं है। इसीलिए सोचना है कि हमें पैर पर खड़ा होना है, अपने बलबूते पर आगे बढ़ना है, तभी हमें जीत मिलेगी, ऐसा नहीं मिलेगी। हमें रणनीति बनना है, लेकिन आज कई रणनीतियों की जरूरत है, हम इसकी शुरुआत करें।